ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जय हिंद। आज हम साधारण ब्याज, कौन सा टॉपिक करेंगे? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। इसमें क्या क्या होते हैं? एक होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। मूलधन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रिंसिपल। इसको पी से अंकित करेंगे, ठीक है। मूलधन क्या होता है? मूलधन वो होता है जो अपन उधार लेते हैं, धनराशि, उधार ली गई धनराशि या उधार दी गई धनराशि या ब्याज पे दिया गया धन। समझ में आया? या किसी से हमने ऋण लिया हो। क्या लिया हो? ऋण लिया हो। जैसे लोन नहीं लेते हैं ऐसे। तो ये होता है मूलधन। इसके बाद में होती है इसमें दर। दर होती है रेट, यानी कि किस रेट पे हमें, किस दर पे हमें ब्याज पे धनराशि मिली है, वो होती है रेट। अगला होता है समय, टाइम। समय क्या होता है? टाइम। समय कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। जो हमने उधार लिया गया धन है वो कितने समय के लिए लिया गया है। और एक होता है मिश्र धन, अमाउंट। मिश्र धन किससे मिलके बनता है? मूलधन और ब्याज से मिलकर बनता है। मूलधन और ब्याज से, यानी कि प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, एसआई से मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। हिंदी में मिश्र धन और इंग्लिश में अमाउंट। इसको टी से टाइम, इसको रेट आर से, इसको पी प्रिंसिपल से, और मिश्र धन को ए अमाउंट से प्रदर्शित करते हैं। ए लिखेंगे जहां ये समझना मिश्र धन है, टी लिखेंगे वहां समय है, आर लिखेंगे वहां दर है, और पी लिखेंगे वहां क्या है? मूलधन है। और अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का सूत्र क्या है? फॉर्मूला क्या है? एस आई बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। एक ही फॉर्मूला याद रख लेना, यानी कि P गुना R गुना T बटे 100। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। इसी फॉर्मूले से हमें पूरा क्वेश्चन हल करने हैं। एक ही फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। फिर बीच में दूसरे फॉर्मूले हमें रेट ज्ञात करनी होगी, टाइम ज्ञात करना होगा। इसी से सूत्र बन जाएगा, इसी से ही फॉर्मूला बन जाएगा। वो समझ में आया? आपको ध्यान रखना है एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटे 100। अब इसके बाद में अपन जहां पढ़ रहे हैं वहां कहां पढ़ रहे हैं? दिल्ली 99 एकेडमी नीमराना में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ए सम ऑफ 16,340 इज लेस देन एट 13% पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर इज एक्स, देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स। हमें डिजिट्स की सम ऑफ यानी कि अंकों का योग करना है। क्या कह रहा है? 16,340 रुपए की राशि। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? 16,340 रुपए क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन हो गया। ये मूलधन कितना हो गया? 16,340 रुपए हो गए। कह रहा है कि दर, प्रतिशत जो है वो दर कितनी है? रेट कितनी है? 13%। बोलते क्यों नहीं हो? और समय 5 वर्ष है। टाइम कितना दिया है? 5 वर्ष। वो कह रहा है
5 वर्ष बाद ब्याज x रुपए प्राप्त होते हैं, हमें नहीं पता, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, ब्याज ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करना है, SI सिंपल इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, SI बराबर PRT बटे 100, यही है ना। आप देखो हमारे पास मूलधन प्रिंसिपल भी आ गया, P भी आ गया, R रेट भी आ गया, समय भी आ गया, और यही हमें चाहिए, और हमें साधारण ब्याज चाहिए। समझ में आया। तो अब इसमें ये रख देंगे हम, SI बराबर क्या हो जाएगा, 16,340 गुना में रेट हमारी है 13% और समय है हमारा 5 वर्ष, अब बटे में 100। अब इनको काटना है, क्या करना है, काटना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब ये संख्या 2 से कट जाएगी कि नहीं, 2 एकम 2 और 2 से काट देंगे तो 2 से काटो, 2 8 16, 2 एकम 2 बच गया, 1 हो गए 14, 2 7 14। हमारे पास आ गया SI कितना आ जाएगा, 817 गुना में 13 बराबर करो गुना। 817 को 13 से मल्टीप्लाई 10,621 अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब हमारे से क्या कहा गया है कि जो x ब्याज आया है ना, उसके तो x के अंकों का योग है। क्या करना है, अंकों का योग। अंकों का योग क्या हो जाएगा बताओ, अब करके इनका योग करना है। 1 और 2 1 3, 3 और 6 9, 9 में 0 जोड़ दिया तो भी 9, और 1 ये हो गया 10। अंकों का योग क्या हो गया, यानी 1 + 0 + 6 + 2 + 1, ये जोड़ना हमें। इनका योग हो गया हमारा 10। क्या हो गया, 10। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, बी। ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे कर लोगे, एक ही फॉर्मूले से अपने को सारे क्वेश्चन हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 7200 रुपए, 7,200 रुपए पर 7 वर्ष में 14% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 7,200 रुपए क्या दे दिया हमें, प्रिंसिपल मूलधन, प्रिंसिपल क्या दे दिया, 7,200 रुपए दे दिया मूलधन, मूलधन दे दिया। समय कितना दे दिया हमें, समय टाइम 7 वर्ष दे दिए हैं। ठीक है, और दर रेट क्या दे दी हमें, रेट क्या दे दी, 14%। क्या ज्ञात करना है हमारे से, क्या ज्ञात करवा रहा है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है क्या है, PRT बटे में 100। P हमारा क्या है, SI बराबर हो जाएगा हमारा PRT। P है हमारा 7,200 गुणा में R रेट है हमारी 14% और दर कितनी है हमारी, समय है 7 वर्ष, बटे में 100। अब 2 0 से 2 0 काट देंगे ना, 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो SI बराबर क्या हो जाएगा, 72 गुणा में 14 गुणा में 7। अब इन सभी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे क्या जाएगा, ब्याज आ जाएगा। कितना जाएगा बताओ, 7,056। तो हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 7,056 हो गया। हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, 7,056, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो
यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो, क्या है, प्रिंसिपल के, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर इज 30% ऑफ द प्रिंसिपल, then after how many year will it be equal to the principal if the interest rate 12,000 and 20,000 are equal, then it will be, ये कहां से आ गया, इसमें ये गलत आ गया। यदि 6 वर्ष का, देखो इसमें सही है, यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 30% है, तो यह कितने वर्ष बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। अब हमें देखो प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि प्रिंसिपल के बराबर ब्याज हो जाएगा कितने वर्ष में, लेकिन 6 वर्ष में कितना होता है, उसका 30% हो जाता है कि नहीं। अब देखो प्रिंसिपल हमें नहीं दिया हुआ, पी बराबर नहीं दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपए। क्या कर लिया, ये हमने मान लिया, मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपए। अब समय कितना दिया है, टाइम 6 वर्ष, और जो ब्याज है साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो जाता है, तो 6 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, SI बराबर 30%, और 100 का 30% ज्ञात करेंगे तो 30 हो जाएगा कि नहीं भाई। 30% ज्ञात करेंगे तो 30/100, और 100 रुपए का ही ज्ञात करना है तो गुणा में 100, 100 से 100 कट गया, बराबर हमारा कितना आ गया, 30 रुपए आ गया। कितना आ गया, 30 रुपए आ गया हो, तो यह कितने वर्ष बाद मूलधन के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है कि ये 100 की बजाय कितना हो जाए, 200 रुपए हो जाए। कितना हो जाए, 200 रुपए, और ब्याज भी 100 रुपए हो जाए। कह रहा है कि कितने समय बाद में ये जो ब्याज है ये इसका बराबर हो जाएगा। तो हमने मूलधन मान रखा पी कितना, 100 रुपए, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन का मतलब है अमाउंट। कह रहा है कि कितने समय, अब हमें समय ज्ञात करना है। ये तो 6 वर्ष के लिए दिया था जब, तो हमारा ब्याज कितना हो गया, 30 रुपए, लेकिन अब हमें कितना ज्ञात करना, अमाउंट कितना करना है, 100 रुपए प्लस 100 रुपए ब्याज करना है, यानी कि अमाउंट कितना हो जाता है, मिश्र धन 200 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है, 200 रुपए। अब हमारे पास मूलधन हो गया 100 रुपए, ब्याज हो गया हमारा 100 रुपए, ब्याज कितना हो गया, दूसरी स्थिति में 100 रुपए। समय हमें ज्ञात करना है कि नहीं, समय हमें ज्ञात करना है। उससे पहले हमें क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, दर भी ज्ञात करनी पड़ेगी। 6 वर्ष के लिए दर कितनी हुई है ना, क्योंकि अभी अपने पास रेट तो आया ही नहीं है, नहीं आया है, तो इसका 30 रुपए साधारण ब्याज। अब देखो पीआरटी हमारा क्या होता है, SI बराबर पीआरटी होता है कि नहीं। अब हमारे पास प्रिंसिपल है, समय है, और ये क्या है, ब्याज है। हमें ज्ञात क्या करना है, रेट। क्या ज्ञात करनी है, रेट ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, रेट। अब SI बराबर, SI की जगह क्या लिख देंगे, ब्याज हमें दे रखा है 30 रुपए, बराबर P कितना है, हमने मान लिया 100, R कितना है ज्ञात करना है, और T कितना है 6 वर्ष बटे में 100। ठीक है। अब ये लिखने के बाद में अब यहां से अपना रेट निकालने का फॉर्मूला बनता है। देखो ध्यान से, इसको तिरछा गुणा कर देंगे। कौन सा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, और इसको तिरछा गुणा करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको इससे तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये तो यही आ जाएगा, 100 गुणा R गुणा
6 बराबर 30 गुणा 100 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब R ज्ञात करना है तो R तो रख लेंगे यहां, और ये दोनों इसके नीचे चले जाएंगे, इसके नीचे चले जाएंगे। तो R बराबर हो जाएगा 30 गुणा 100 बटे में 100 गुणा 6। ठीक है, अब 100 से 100 कट गया और 6 कम 6 और 6 पंजू 30। क्या गया? R बराबर आ गया हमारा 5%। क्या आ गई? 5%। अब हमारे पास यहां की रेट भी आ गई। कितनी आ गई? 5% आ गई ना। अब देखो हमारे पास ब्याज है, मूलधन है, प्रिंसिपल है और रेट है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना। कितने समय में? वो 200 रुपए हो जाएगा, मतलब दुगना हो जाएगा। अब फिर वही सूत्र लगाएंगे। एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर पीआरटी, पीआरटी बटे में 100, यही होगा ना। अब हमारा एस आई कितना रुपए है? 100 रुपए है, 100 रुपए है। उसके बाद में पी कितना है? 100 रुपए है। आर कितना है? 5% है। टी हमें ज्ञात करना है और बटे में 100। अब वापस वही करना है, इसके बटे में 1 मान लोगे, तिरछा गुणा करना है। जब भी हमें यहां फॉर्मूला एक ही याद रखना है, उसी में रखोगे। समय ज्ञात करना है तो तिरछा गुणा होगा, दर ज्ञात करनी है तो तिरछा गुणा होगा। ऐसे ही यदि हमें मूलधन नहीं दिया होगा, ब्याज दे रखा होगा, सारी चीज दे रखी होंगी, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए भी ऐसे ही करें। तो अब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको 1 से, तो ये तो हो जाएगा 100 गुणा 5 गुणा टी बराबर 100 गुणा 100 हो गया। अब टी बराबर क्या हो जाएगा? ये इसके बटे में चला जाएगा। टी बराबर हो जाएगा 100 गुणा 100 बटे में 100 गुणा 5 हो जाएगा ना। 100 से तो 100 कट गया, और 5 से काट दोगे 100 को तो 5 दूनी 10 और 0 20 हो गया ना 20। अब ये क्या आ गया? समय आ गया 20 वर्ष। अब 20 वर्ष कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि विनीता 12,000 की धनराशि 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए, यानी कि निश्चित समय के लिए निवेश करती है, जिस पर उसे 18,480 का मिश्र धन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमाउंट प्राप्त होता है। प्रिंसिपल हमारा हो गया 12,000 रुपए। ठीक है, अब मैं लिखूंगा नहीं अलग अलग, यही लिख रहा हूं। प्रिंसिपल हो गया ये हमारी क्या है? रेट हो गई। निश्चित अवधि, समय हमें दिया नहीं है, ज्ञात करना है। ठीक है, और मिश्र हमारा अमाउंट क्या हो जाता है? ए 18,480। अब लिख लो यहां, पी तो हो गया 12,000, प्रिंसिपल मूलधन हो गया ना। रेट आर, दर क्या हो गई हमारी? 9%। समय हमारा टी क्या हो गया? निश्चित अवधि ज्ञात करनी है। और अमाउंट, मिश्र धन क्या हो गया हमारा? 18,480। अब देखो ब्याज ज्ञात कर लेंगे। इस अमाउंट में क्या क्या होता है? ब्याज होता है और मूलधन प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो ब्याज ज्ञात करेंगे तो एसआई ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एसआई बराबर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, ए माइनस पी, और 18,480 माइनस 12,000 तो कितना आ जाएगा?
एस आई बराबर आ जाएगा हमारा 6480 आ जाएगा ना। अब देखो हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम हमें ज्ञात करना है और एस आई है, सिंपल इंटरेस्ट है। फॉर्मूला हमें पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी। समय हमें ज्ञात करना है बटे में 100। अब सारी चीजें हमारे पास हैं तो उसमें रख दो। एस आई कितना है 6480, 6480 बराबर पी क्या है 12000, आर क्या है 9%, टी हमें ज्ञात करना है और बटे में 100। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है, हमें टी ज्ञात करना है, ऊपर वाली संख्याओं में ज्ञात करनी है तो तिरछा गुणा करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12000, इसको 1 से गुणा करेंगे, इनको इससे गुणा करेंगे तो 12000 गुणा में 9 गुणा में टी बराबर 6480 गुणा में 100। और अब हमें टी ज्ञात कर लेंगे तो ये इसके बटे में चले जाएंगे। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 6480 गुणा में 100 और बटे में 12000 गुणा में 9। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 1 जीरो से ये जीरो कट गया। अब देखो कितने से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा क्या, 8 4 12 और 6 18, 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा ना डायरेक्ट। 9 से काट दो, 9 1 कम 9, 9 से काटोगे तो 9 7 63 बच गया 1, हो गया 18, 9 दूनी 18 बटे में बच गया क्या अब 12 12 और 12 छिक्की, तो ये भी कट गया सीधा ही। तो समय हमारा कितना आ गया 6 वर्ष हो गया। कितना गया 6 वर्ष। टाइम आ गया हमारा 6 वर्ष। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो कह रहा है कि सुनीता ने 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का निवेश किया। एक निश्चित अवधि के बाद कुल 20,400 रुपए की राशि प्राप्त हुई। अभी जो पीछे क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो हमें दर दे रखी है, आर दे रखा है, ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है हमें 12,000 और अमाउंट दे रखा है हमें 20,400 दे रखा है। ब्याज ज्ञात कर लेंगे। ब्याज ज्ञात करने के बाद में क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना है तो देखो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 12,000, रेट हमारी हो गई 10% और अमाउंट हमारा हो गया 20,400। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। तो 20,400 माइनस 12,000 तो कितने बच गए 8,400 हमारा आ गया ब्याज। अब ज्ञात क्या करना है हमें, टाइम, समय हमें ज्ञात करना है कि कितने समय में इतने रुपए हो जाएंगे। अब ब्याज हमारे पास आ गया, प्रिंसिपल हमारे पास आ गया, रेट हमारे पास आ गया, तो समय ज्ञात करना है। तो एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 और एस आई कितना है हमारे 8,400 बराबर प्रिंसिपल कितना है 12,000 यानी कि मूलधन कितना है 12,000, रेट कितना है 10%, टी हमें ज्ञात करना है बटे में 100 और इसके बटे में कुछ भी नहीं है 1। मैंने बताया था ऐसे ही ऊपर वाली आ जाए तो क्या करना है हमें, सीधा ही
क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 12,000 गुणा 10 गुणा टी बराबर 8,400 गुणा में 100। और टी बराबर क्या हो जाएगा? इसके बटे में ये संख्या 12,000 गुणा में 10। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 12 के टेबल में 84 आते हैं, 7 बार कट गया, 12 साती 84। तो कितना आ जाएगा? 7 ईयर, 7 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रामू ने एक बैंक से 20,000 रुपए की राशि का ऋण लिया। उधार ले लिया ना पैसा, तो उधार लिया पैसा क्या होता है? प्रिंसिपल, मूलधन। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल, मूलधन हो गया। 5 वर्ष बाद, समय हमारा टी क्या हो गया? 5 वर्ष बाद कह रहा है उसने इसे चुकाने के लिए बैंक को 25,000 रुपए दिए। 25,000 क्या हो गया हमारा? मिश्र धन हो गया, अमाउंट हो गया। क्या हो गया? अमाउंट हो गया। हो गया कि नहीं? का भुगतान किया। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट ज्ञात करनी। क्या करनी है? रेट ज्ञात करनी। अब मूलधन 20,000 है, अमाउंट हमारा 25,000 है, तो ब्याज ज्ञात कर लेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। देखो अब हमारा P बराबर क्या हो गया? मूलधन 20,000, टाइम हो गया हमारा 5 वर्ष बाद में। ठीक है, और अमाउंट हो गया हमारा 25,000। अब ब्याज SI बराबर कितना हो जाएगा? 25,000 में से 20,000 घटा दिए तो 5,000। ब्याज हमारा हो गया 5,000। ज्ञात क्या करना है हमें? क्या ज्ञात करना है? रेट ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? रेट ज्ञात करनी है कि किस रेट से इतना रुपए हो जाता है। तो SI बराबर, फॉर्मूला अपना लगाओ, SI बराबर PRT बटे में 100। SI कितना अपना? 5,000 बराबर मूलधन 20,000। R हमें ज्ञात करनी है, T हमारा कितना है? 5 वर्ष बटे में 100। अब जब R ज्ञात करना है तो इसका तिरछा गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 20,000 गुणा में R गुणा में 5 बराबर 5,000 गुणा में 100 हो जाएगा ना भाई। इसको इससे गुणा कर दे, इसको इससे और इसको इससे, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब R बराबर क्या हो जाएगा? ये इसके बटे में, तो हो जाएगा 20,000 गुणा में 5। देखो 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 5 से 5 एकम 5 और 5 से 5 एकम 5, 5 से 5 कट गया। अब 2 से 2 एकम 2 और 2 पंजू 5। क्या आ गई है हमारी रेट? 5%। प्रतिशत लगाना है, ध्यान रखना। हमारी रेट आ गई 5%। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। डी ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। आ गया समझ में? कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 13 वर्षों के लिए 33% वार्षिक दर से
₹22,450 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अपन जो ज्ञात करते हैं वो साधारण ब्याज आता है। अब ब्याज में प्रिंसिपल और जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट हमें ज्ञात करना है। फाइंड द अमाउंट अंडर सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 22,450 एट 33% पर एनुअल 13 ईयर। 13 साल में अपने को ज्ञात करना है। तो देखो अपने को समय कितना दे दिया, टाइम 13 वर्ष। दर रेट क्या दे दी, 33%। और अमाउंट प्रिंसिपल कितना दे दिया, 22,450। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। अमाउंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस एसआई को जोड़ देंगे। प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ देंगे। लेकिन पहले, इससे पहले एसआई तो है नहीं, प्रिंसिपल तो है हमारे पास, लेकिन एसआई नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है तो पहले सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे। तो एसआई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, PR/T/100। और एसआई ज्ञात करना है, एसआई बराबर पी कितना है 22,450, आर कितना, रेट कितनी हमारी 33%, और समय कितना हमारा 13 वर्ष। बस समय कितना हमारा 13 वर्ष बटे में 100। काट दो भाई इनको, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो 10 को, क्योंकि अपने को ऑप्शन में भी दिख रहा है, पॉइंट में आ रहा है ना, इसका मतलब पॉइंट तो हमें लगाना है। तो 10 को रख लो ऐसे का ऐसा ही, क्योंकि एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 10 का भाग देंगे। तो समझ में आ रहा है। तो अब इनको गुणा करो, तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, 2245, 33 गुणा में 13 कितने हो गए, ऐसा ही बराबर SI बराबर हमारा आ गया 96,5 बटे में 10। ये आ गया, 9,63,105। तो अपना आ गया गुणा, इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमारा मल्टीप्लाई ये हो गया। अब इसमें 10 का भाग दे देंगे, यानी कि एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आ जाएगा ये 96,310.5 आ जाएगा ना। अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा, ये अमाउंट प्रिंसिपल है हमारा ये, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अमाउंट ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 22,450 प्लस 96,310.5 हो गया। अब इसको जोड़ो, 1,18,760.5 हो जाएगा। ये इनको अपन ऐड करेंगे तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। यही पूछा हमारे से, क्या पूछा, अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1,18,760.5 किसमें है, ये है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, डी हो जाएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किस दर से, यानी कि इसका मतलब रेट हमें ज्ञात करनी है ना। 11 वर्षों में ये क्या आ गया हमारे पास, समय आ गया 41,500 की राशि, ये हमारी क्या हो गया, मूलधन प्रिंसिपल हो गया। कितनी हो जाती है राशि पर
1,14,125 रुपए का साधारण ब्याज अर्जित होता है। नहीं, 1,00,000, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। साधारण ब्याज भी दे दिया, ब्याज अर्जित होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत दर ज्ञात करनी है, रेट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रेट हमें ज्ञात करनी। देखो अब अपने को क्या क्या सारी चीज दे रखी है उसने। SI बराबर दे रखा है 1,14,125 और समय कितना दे रखा है? T 11 वर्ष। ठीक है। और प्रिंसिपल कितना है? P बराबर कितना दे रखा है? 41,500। और ज्ञात क्या करना है हमें? रेट। क्या ज्ञात करनी है? रेट ज्ञात करनी है। R हमें ज्ञात करना है। तो SI बराबर जो हमें दिया लिख देंगे PRT बटे में 100। हो गया। SI दे रखा है अपने को 1,14,125 बराबर P प्रिंसिपल दे रखा है 41,500। रेट हमें ज्ञात करनी है। और T समय कितना दिया है? 11 वर्ष। क्या दे रखा है? 11 वर्ष बटे में 100। अब मैंने आपको बताया था इस तरह SI और ये आ जाए तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको तो 1 से गुणा करेंगे, यही संख्या जाएगी। 41,500 गुणा में R गुणा में 11 बराबर इसको गुणा करेंगे तो 1,14,125 गुणा में 100। अब R बराबर क्या हो जाएगा? इस संख्या के बटे में क्या जाएगी? 41,500 गुणा में 11 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। कट गया। देखो अब ये 11 से कटेगा कि नहीं? 11 से का नियम क्या है? एक अंक छोड़कर एक। तो देखो इसको 5 और 1 6 और 1 7, इनका 2 और 4 6 और 1 7, 11 से कट जाएगी। ये सब कट जाएगी ना। 11 से कट जाएगी तो 11 एक कम 11। देखो इनको काटो, 11 एक कम 11 आग बच गए। अब 0 हो गया। 4 लिया भाग नहीं जाता है, 41 लिया तो भाग नहीं गया तो 0। और अब हो गई हमारे पास 41 और 11 तिया 33, 3 बार गया। 41 में से 33 गए तो 8 बच गए। और अब हो गए 82, 11 7 77, 82 में से 77 गए तो 82 में से कितने बच गए? 7 5। हाँ 82 में से 77 गए तो कितने बच गए? 5 और हो गए 55, 11 पंजू 55। ये हो गया। अब देखो अब ये संख्या बची हमारे पास 415 और ये। अब इनको भी काट लो, आगे लिख लो 10,375 बटे में 415। किससे कट जाएगा? ये 5 से। 5 से कट जाएगा। इकाई का अंक क्या है? दोनों का 5 है। कट जाएगा कि नहीं? तो 5 से काट दो। 5 दूनी 10, 3 में भाग नहीं जाता है 0, हो गए 37, 5 7 35, बच गए 2, हो गए 25, 55 25। अपने पास इसको काट दिया 5 से तो कितने आ गए? 5 8 40 और भाई बच गया 1, हो गए 15, 5 तिया 15 83, 2075 83। देखो 83 कैसी संख्या आ गई? अभाज्य संख्या आ गई ना। अब क्या करना है? या तो ये इसी से ही कटेगी तो इसका भाग ही हमें देना है। भाग देंगे तो कितना जाएगा? 25। इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 25 25 और हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी 25। ठीक है।
अब इससे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखो 49,500 की धनराशि 19 वर्षों में किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, किसी ब्याज की दर पर 1,59,885 रुपए का ब्याज अर्जित करेगी। प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो हमें रेट ज्ञात करनी है, पिछले जैसा क्वेश्चन है वैसा ही है ये भी। हमारे को प्रिंसिपल दे रखा है 49,500, समय दे रखा है टी, रेट हमें ज्ञात करनी है और ब्याज एसआई दे रखा है हमें ये। तो सेम क्वेश्चन हो गया, तो लिखो P बराबर प्रिंसिपल हो गया हमारा 49,500, समय T बराबर कितना हो गया 19 वर्ष, और SI बराबर क्या हो गया 1,59,885, और क्या ज्ञात करना है हमें, रेट हमें ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है, लिखो SI बराबर PRT बटे में 100। SI हो गया 1,59,885 बराबर प्रिंसिपल है हमारा 49,500, टी हमारा है, आर हमें ज्ञात करना है, और टी हमारा क्या है 19 वर्ष बटे में 100। क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो 49,500 गुणा में आर गुणा में 19 इक्वल हो जाएगा 1,59,885 और गुणा में 100, और आर ज्ञात करना है, आर बराबर हो जाएगा इसके बटे में ये संख्या है, ये आ जाएगा 49,500 गुणा में 19। ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई ना। देखो 19 अभाज्य संख्या है ना, तो ये तो इसी से ही जाएगा, इसमें तो भाग। अब 495 में देखो कट रहा है क्या, 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, तो काट लो। 5 से काट दिया, 5 9 45 और 5 9 45 हो गया, 99 आ गए। 5 से काटो अब इसको, 5 तिया 15, 5 से काट दिया, 5 एक कम 5 बच गए, 4 हो गए 48, 5 9 45, 3 38, 5 7 35 और 3 5 7 35। देखो 99 या तो 9 से कटेगा या 11 से कटेगा। अब 11 से कटेगा तो इनको जोड़ के देखो, 9 रे 10 16 और 3 19 और 7 रे 8, 7 7 14 15 15 और 3 18 और 9 27, 9 तिया 27, 9 से कट जाएगा ना, सीधा ही 9 से कट जाएगा। अब 9 से काट दो, 9 से काट दिया 11 आ गया, 9 से काटो इसको, तो 9 तिया 27 बच गए कितने 4 हो गए 49, 49 में 9 पंजू 45, फिर कितने बच गए 49 में से 45 45 गए तो 4, फिर हो गए 47, फिर 9 पंजू 45, 2 और 9 तिया 27। ये आ गया अपना। अब यहां लिख लेते हैं, थोड़ा काटने में दिक्कत नहीं होगी। 3,553 गुणा में तो नहीं आएगा कुछ भी, 100 कट गया पूरा। अब यहां अपने बच गए 11 गुणा 19। अब देखो कटता है ये 11 से, 5 3 8 और 5 3 8, 11 से कटता है ना, तो 11 से काट दो, 11 एक कम 11, 11 या 33 बच गए कितने 2 हो गए 25, 11 दूनी 22 बच गए 3 हो गए 33 और 11 तिया 33। अब इसमें 19 से ही काटना है, क्योंकि 19 अभाज्य संख्या है। 19 अभाज्य संख्या है तो 2 भाग इसमें
19 का भाग देंगे कितना आएगा? है 17। 19 में भाग देंगे तो आ जाएगा 17। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत। अब अगले पार्ट में और क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है।